ओजोन लेयर जिसकी डिस्कवरी पहली बार 1913 में हुई थी, जब पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर है जो सूरज से निकलने वाली डेंजरस रेडिएशन से हमें बचाती है। इसको डिस्कवर करने वाले दो फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बुशान थे। दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेयर है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जो हमारे जमीन की सरफेस से शुरू होती है और अप टू 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इस ट्रोपोस्फीयर के बाद नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इस स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारी ओजोन लेयर है। जी हाँ दोस्तों, यही वो स्ट्रेटोस्फीयर है जिसमें हमारे कमर्शियल एयरप्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे ट्रोपोस्फीयर में, जिसमें हम इंसान रहते हैं, और हमारी एक्टिविटी से किस तरह स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर पे इंपैक्ट पड़ता है। ये सब जानने से पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन एक्चुअल में होता क्या है। ओजोन एक किस्म का गैस होता है जो कि ऑक्सीजन की एलोट्रॉपी होती है। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं और इसकी केमिकल फार्मूला O3 होती है। लैंग्वेज में कहे तो जब स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन एटम के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तो ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, और ये सिंगल पार्ट जाके दूसरे O2 एटम से मिल जाता है जिससे बन जाती है O3, और जिसे हम ओजोन कहते हैं। और यही प्रोसेस दिन में बिलियंस एंड बिलियंस टाइम रिपीट होता है और हमारे ऊपर बन जाती है एक प्रोटेक्शन लेयर जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन A, UVA, UVB एंड UVC। हालांकि अल्ट्रावायलेट सी हमारे जमीन तक नहीं पहुंचती है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट बात करेंगे काजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। आखिर जो हमारे ऊपर ये प्रोटेक्शन लेयर है ये डिप्लीट कैसे होती है। इसके लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट काजेज है, एक है नेचुरल काजेज और दूसरे होते हैं मैन मेड काजेज। नेचुरल काजेज की बात करें तो लाइक सनस्पॉट एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, पर नेचुरल काजेज सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो रियल थ्रेट होता है वो होता है मैन मेड काजेज से। मैन मेड काजेज में आते हैं हम इंसानों की एक्टिविटीज से निकलने वाले कुछ ऐसे गैसेस जो कि ओजोन लेयर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, और इन सब्सटेंसेस को कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है मेजर ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस, जिसमें नंबर 1 पे आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको CFC गैसेस भी कहते हैं। ये अकेला 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ओजोन को डिप्लीट करने में है। उसके बाद हेलोन्स आते हैं मिथिल क्लोरोफॉर्मस, हाइड्रोक्लोरोफॉर्मस, मिथिल ब्रोमाइड। अब जरा इस प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझते हैं। इन सभी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम नॉर्मली क्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सिंगल क्लोरीन एटम 1 लाख से ज्यादा ओजोन एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और ब्रोमीन एटम जो है वो इससे भी 40 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। पूरी अर्थ के ऊपर अब तक सिर्फ 2 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर ओजोन होल हो चुका है, यानी कि जो ओजोन है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। एक तो है एंटार्क्टिका के ऊपर और दूसरी जगह है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से। और हम इंसानों ने भी ओजोन को बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि जो सबसे पहला स्टेप है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में पूरी कंट्रीज ने एक साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था। मेन मकसद था इस प्रोटोकॉल का कि जो CFC गैस का उसको हम बहुत ही हद तक रिड्यूस कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।